हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़? बताइएगा, पढ़ाई कर रहे होंगे ना आप। और एडवांस कैलकुलस के 5th चैप्टर की 5.1 के हम 1 to 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और आपको वो क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे। और अभी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना। उस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 7 से जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे उतने करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अभी हम 5.1 में सिर्फ सिंपल जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, वो ही कर रहे थे और आगे के भी क्वेश्चंस में हमारे पास इसमें वो ही है और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन है आपके पास। क्या गिवन है आपको? u इज इक्वल्स टू लॉग टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y, और आपको क्या प्रूव करना है कि साइन टू x इंटू में करली u बाई करली x प्लस साइन टू y इंटू में करली u बाई करली y किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से ही आइडिया लगाओ। आपको u गिवन है, आपको क्या निकालना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए? इसको प्रूव करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा करली u बाई करली x, मतलब कि इस टर्म का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे हम। और फिर क्या निकालना है हमें? करली u बाई करली y। तो इस वाले टर्म का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे हम। ये दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे हम और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे साइन 2x के साथ और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 2y के साथ और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 2। ठीक है, तो देखो हमने ऐसे ही करा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करा। तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको x मान लेंगे हम। लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी कि 1 में ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और फिर इस वाली टर्म का डेरिवेटिव भी तो करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाली टर्म का तो नहीं करेंगे, x वाली टर्म का डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सीकेंड स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos स्क्वायर एक्स। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको। इसी तरह से आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y तो आएगा ही, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाली टर्म का नहीं होगा, y वाली टर्म का होगा। क्या होगा? टेंजेंट y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर y, एंड देन उसको आप क्या कर लोगे? फिर से 1/cos स्क्वायर y लिख लोगे। ठीक है, अब इस वाली टर्म को साइन 2x से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले टर्म को साइन 2y से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। उसके बाद क्या करा आपने? साइन 2x को लिख दिया 2 sin x cos x और साइन 2y को लिख दिया 2 sin cos y, लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया? हमने किया साइन x बाई कोस x क्या होता है? टेंजेंट x, तो मैंने ये लिख दिया। और साइन y बाई कोस y क्या होता है? टेंजेंट y, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं एलसीएम लेके इकट्ठा कर सकती हूँ। टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y मैंने एलसीएम ले लिया और ऊपर क्या बन गया? 2 ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y। तो ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म थी, कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा? 2। और हमें किसको सॉल्व कर रहे थे? इसी चीज़ को तो सॉल्व कर रहे थे। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन 2x इंटू में करली यू बाई करली एक्स प्लस साइन 2y इंटू में करली यू बाई करली वाई 2 की इक्वल आ गई। ये आपको प्रूव करना था। ये था आपके पास 7th क्वेश्चन। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट हैं। क्या है आपके पास? x गिवन है आपको, x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y गिवन है y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है कि r का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में डबल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप करोगे तो उन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास ही आना चाहिए। तो आपको इस चीज़ से पता चल रहा है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा आपको क्या क्या चाहिए? करली आर बाई करली एक्स भी चाहिए, करली आर बाई करली वाई भी चाहिए और उनका डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, है ना। अब ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या आर है? नहीं है ना, आपके पास तो एक्स और वाई की वैल्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस में? आपको एक्स गिवन है, आपको वाई गिवन है, आप इन दोनों टर्म्स की स्क्वेयरिंग करके ऐड करो। पहले इसको स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड देन उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लेके अंदर हम ये लिख देंगे और आपको पता ही है कि ये टर्म क्या होती है? 1 होती है। तो आर स्क्वायर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब r की वैल्यू आ गई हमारे पास, r की स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? करली r बाई करली x निकाल सकते हैं। इस वाली टर्म का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2x। इसका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का 2r
और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 2r करली आर बाई करली एक्स। हमें तो ये चाहिए, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बन गया, करली आर बाई करली एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर। अगर आपको याद हो तो हमारे पास सेकंड एग्जाम में वेक्टर कैलकुलस में जो चैप्टर होता है उसमें हमारे पास ही डायरेक्ट हम यूज़ भी करते हैं, याद भी करते हैं कि करली आर बाई करली एक्स एक्स बाय आर होता है, करली आर बाई करली वाई वाई बाई आर होता है, एंड करली आर बाई करली जेड जेड बाय आर होता है। तो वो ऐसे निकलता है। ठीक है, निकाल दिया आपने। इसी तरह से सिमिलरली जब आप इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, करली आर बाई करली वाई क्या आ जाएगा, वाई बाई आर। ओके, अब देखो ये सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, अब इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं हम, करली स्क्वायर आर अपॉन करली एक्स स्क्वायर कर देते हैं। एक्स बाई आर का डेरिवेटिव यू बाई वी की फॉर्म है, तो वी स्क्वायर वी एस टी इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एस टी इज डेरिवेटिव ऑफ वी वाले फॉर्मूले को आपने अप्लाई कर दिया। वी क्या है, आर, आर का स्क्वायर, वी क्या है, आर, आर एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ 1, माइनस यू क्या है, एक्स, तो एक्स एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि करली आर बाय करली एक्स। करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बाय आर, तो आपने क्या पुट कर दी, एक्स बाय आर, तो क्या बन गया ये एक्स का स्क्वायर बन गया, आर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन आर और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू ये आ गई, एंड देन इसका सिमिलरली आप ऐसे ही अगेन डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आगे अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, देखिए अब आपने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो चीज़ निकाली है वही तो करोगे। आपने इनको ऐड करा, ऐड करने के बाद आपने आर क्यूब दोनों में था तो आर क्यूब को एलसीएम ले लिया, अंदर ये बचा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या निकाला था, आर स्क्वायर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 1 अपॉन आर के इक्वल। अब देखो हमारे पास करली स्क्वायर आर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर आर अपॉन करली वाई स्क्वायर 1 अपॉन आर की इक्वल आ गई, जबकि हमें प्रूव करनी है किसकी इक्वल, 1 अपॉन आर, और इनटू में ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये वाली टर्म भी होनी चाहिए, अभी तक हमारे पास ये वाली टर्म तो नहीं आई, तो वो हम क्या करेंगे, देखिए इसको सेम बनाने के लिए क्वेश्चन के लिए अब आप करोगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6। अब आपने क्या करना है, करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली वाई का होल स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, करली आर बाय करली एक्स जो आपने निकाला था उसका स्क्वायर, करली आर बाय करली वाई जो निकाला था उसका स्क्वायर, और उन दोनों को ऐड, करली आर बाय करली एक्स क्या था, एक्स बाय आर, उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। करली आर बाय करली वाई क्या था, वाई बाय आर, उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। उन दोनों को ऐड कर दिया आपने, आर स्क्वायर एलसीएम, ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया, 1। तो ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो 1 अपॉन आर करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन आर के इक्वल आ गया। आपने यहाँ भी इसको आर से डिवाइड कर दो, यहाँ भी इसको आर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आर से डिवाइड करा तो 1 अपॉन आर, और इसको करा तो 1 अपॉन आर, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ये वाली इक्वेशन आपके पास 1 अपॉन आर के इक्वल गिवन है, और ये चीज़ ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, करली स्क्वायर आर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर आर अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन, ये 1 अपॉन आर है ना, और 1 अपॉन आर किसकी इक्वल है, इस चीज़ की इक्वल है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा हमने, ये क्यों करा, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमें ये प्रूव करनी थी। ठीक है, क्या करा, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया कि आपको जो चीज़ पूछी थी आपने वो निकाल के ऐड कर दी, तो आपके पास 1 अपॉन आर आया, आपके पास आंसर मैच नहीं करा। तो आपने क्या करा, करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली वाई का होल स्क्वायर करा, उसकी वैल्यू भी आपने 1 अपॉन आर निकाल दी, तो इस वाले 1 अपॉन आर की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज तो आपके पास यही सेम है। ठीक है, प्रूव कर क्या करना है आपको, इसमें करली स्क्वायर थीटा अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर थीटा अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करने हैं, एक्सपेक्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 पे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, करली थीटा बाय करली एक्स, करली थीटा बाय करली वाई, फिर उनका स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, और उनका डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। अब देखो क्या आपके पास थीटा है, यहाँ से नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले थीटा को निकालेंगे जैसे हमने आर को निकाला। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे, हम इसमें डिवाइड करके निकालेंगे। एक्स ही है आपके पास, वाई ये है,
इन दोनों को डिवाइड कर दूँ मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स आ जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं आसानी से निकाल सकती हूँ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और उनका डबल डेरिवेटिव भी। तो आपने निकाल दिया। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, वाई बाई एक्स। और फिर उसका भी डेरिवेटिव कर दिया हमने, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया। फिर आपने क्या करा, कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई निकाला, वो भी आ गया। अब ये दोनों चीज़ें निकाल दी। अब कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स वाली टर्म का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आपके पास ये आ गया। और कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास ये टर्म आ गई। ओके, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 0। आपको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, u की वैल्यू गिवन है, आपको ये चीज़ शो करनी है। u की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए आपको, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, कर्ली यू बाय कर्ली वाई, कर्ली यू बाय कर्ली जेड। तो आपने वही तीनों चीज़ें निकाल देनी है। आपको आता है ये लॉग का डेरिवेटिव करना, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में दिस, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाली टर्म्स का डेरिवेटिव कर देना, बाकी 0 हो जाएंगी। ऐसे ही वाई में और ऐसे ही जेड में, ये कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है, इन दोनों तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि आपको इसमें देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे यू के साथ तो ऐड तो करना पड़ेगा। कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली यू बाई कर्ली जेड निकाल के ऐड करके फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके करेंगे। ठीक है, तो देखो आपने यही करा। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास आ गई ये टर्म। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड, और फिर कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली यू बाई कर्ली जेड। ये देखो जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है आपके पास, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। और इसमें भी तो ये चीज़ बन रही है। जब आप इसको खोलोगे तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। आपने इसको इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि आपने इस चीज़ की वैल्यू निकाल दी ना। अब आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कर दिया आपने पुट। अब देखो इस 3 को अपने बाहर लिख दिया। अब कर्ली इस वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखो 3 को तो बाहर ले गए आप, कर्ली बाई कर्ली एक्स के साथ एक बार 1 अपॉन में दिस, फिर प्लस कर्ली बाई कर्ली वाई के साथ 1 अपॉन में दिस, कर्ली बाई कर्ली जेड के साथ 1 अपॉन में दिस। तो आपने इसका डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई कर देना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड कर देना है। तो नीचे वाली टर्म आप देख रहे हो सेम है, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आपको यही प्रूव करना था, आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी है। 5.1 सिंपल डेरिवेटिव है और कुछ भी नहीं है। 10th क्वेश्चन देखो, यू दिया हुआ है आपके पास, आपको क्या शो करना है, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई। आपके पास ये है, कर लोगे आसानी से। यू दे रखा है, सिंपल डेरिवेटिव कर देना है एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग में है तो क्या करना है, 1 अपॉन में दिस, एक्स है तो ऊपर एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव कर दोगे, वाई है तो वाई वाली टर्म का डेरिवेटिव कर दोगे, उन दोनों को ऐड करोगे और आपके पास आंसर मैच हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, आपके पास गिवन स्टेटमेंट तो यही है और प्रूव में क्या है, अब आपको डबल डेरिवेटिव निकाल देना है। अब देखो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स तो आपने निकाल ही दिया, कर्ली यू बाई कर्ली वाई भी निकाल दिया। अब कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई आपके पास ये था। अब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। देखो अब आपने क्या करा, दोबारा से इसका डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू में दिस, ये टर्म आ गई। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो ये आ गया, वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं हम तो ये आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि देखो इसमें भी आपके पास ये टर्म आ रही है और इसमें भी ये टर्म आ रही है, तो क्या बन जाएगा, 2 कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स। आपको यही तो चाहिए था, तो आपने इनको ऐड कर दिया और आपके पास आंसर मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास गिवन है ये फंक्शन गिवन है आपके पास। आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि आपके पास ये वाली चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से z की वैल्यू निकाल दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, z की वैल्यू निकाल दी। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए करली आपके पास क्या होना चाहिए, करली जेड बाई करली एक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, करली जेड बाई करली वाई होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी होना चाहिए। तो आपने वही करा,
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया यू अपॉन वी वाले मेथड से, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया यू अपॉन वी वाले मेथड से। ठीक है, अब क्या करना आपने, क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई चाहिए ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, पहले इनको माइनस करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये देखिए करली जेड बाय करली एक्स निकाल के माइनस करली जेड बाय करली वाई कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आपके पास आ गई ये वाली टर्म्स। अब देखो अब क्या करना आपने, ये तो निकाल दिया आपने, अब आप क्या करोगे 2 और 3 को ऐड करोगे। ये देखिए अब आपने क्या करा 2 और 3 को यानी कि इन दोनों को ऐड करा। क्यों करा हमने इन दोनों को ऐड, ताकि हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाए। देखिए आपने इन दोनों को ऐड करा तो आपके पास आई ये वाली टर्म, ये वाली टर्म आ गई। अब क्या पूछा आपसे इस वाली साइड में, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई, ये चीज़ पूछी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई की सब्ट्रैक्शन आपके पास क्या आई थी, जो आई थी आपने उसको पुट कर दिया। ठीक है, आपने उसको पुट कर दिया यहाँ से, पुट करने के बाद आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, आपके पास आई ये वाली टर्म, ये वाली टर्म आ गई। अब देखो करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई का होल स्क्वायर इसकी इक्वल है और यहाँ से वाली टर्म इसके इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ कि करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू जो इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास यही तो आ गया। ठीक है, क्या करा आपने, करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली, ये वाला स्टेप है ना रहने देना, क्योंकि इसमें हमारा कोई यूज़ नहीं हुआ इसका। 1 माइनस करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई, हमारे पास ये चीज़ है और हमने इसी टर्म वाली टर्म का यूज़ किया है यहाँ पे 4x वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो इसमें ना क्या किया हुआ है, माइनस को कॉमन लेके करली जेड बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली वाई बना दिया इसको, और करली जेड बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये थी, और इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया आपने, तो आपने ये वाली वैल्यू इसलिए निकाल लिया ये। अब ये वाली टर्म और ये वाले टर्म को कंपेयर करो, तो इस वाली वैल्यू को आपने इससे रिप्लेस कर दिया ताकि आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीज़ प्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये था प्रूफ, हो गया आपके पास प्रूफ, ये प्रूव करना था आपको। अब देखो 12th क्वेश्चन क्या है आपके पास, गिवन है यू आपके पास गिवन है एफ ऑफ दिस एंड वी आपके पास गिवन है फाई ऑफ दिस, मतलब वी आपके पास एफ का फंक्शन है, वी आपके पास फाई का फंक्शन है। आपको ये चीज़ शो करनी है कि करली बाय करली वाई इंटू यू करली बाय करली वाई, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई किसका, यू इंटू करली वी बाय करली एक्स का, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ है आपके पास, आपने क्या मान लिया, ये दोनों टर्म है ना दोनों में सेम है, तो आपने बार बार लिखने के इसको एक फंक्शन मान लिया आर, आपने क्या मान लिया इसको आर, तो अब आप क्या लिखोगे, तो आपने इसको आर पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास u इज इक्वल्स टू में एफ ऑफ आर, और ये क्या बन गया v इज इक्वल्स टू में फाई ऑफ आर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। तो आपने क्या निकाला, करली u बाय करली x निकाला। ठीक है, एफ डैश आर ये क्या बन जाएगा, f का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एफ आर का डेरिवेटिव एफ डैश आर और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करली आर बाय करली एक्स। ऐसी तरह से u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल दिया, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल दिया। अब आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, करली बाय करली वाई ऑफ u इंटू में वी एक्स करली वी बाय करली एक्स। तो देखो इसकी अगर हम इसका डेरिवेटिव सॉल्व करें, कैसे करेंगे हम, करली यू बाय करली वाई इंटू में करली वी बाय करली एक्स प्लस में यू एज इट इज़ और करली स्क्वायर वी अपॉन में करली वाई करली एक्स, ये तो बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, करली यू बाय करली वाई करली वी बाय करली एक्स प्लस यू, आपने क्या करा अपने पास, आपके पास अंदर दो टर्म है ना u इंटू वी और उसका डेरिवेटिव करना है, तो हम ऐसे ही तो करते हैं, इसका डेरिवेटिव प्लस में u इसका डेरिवेटिव, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, आपने ये कर दिया। अब आपने क्या करा, करली u बाय करली y की वैल्यू को पुट कर दिया, करली u बाय करली y की वैल्यू को पुट कर दिया, इसी तरह से करली v बाय करली x की वैल्यू को पुट कर दिया और चारों की वैल्यू को पुट कर दिया आपने। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखा इस वाली टर्म को। अब आप राइट हैंड साइड लेके चले, अभी तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, अब हम क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, करली बाय करली एक्स ऑफ यू इंटू में करली वी बाय करली वाई, ऐसे तरह इसी से आपने ये कर दिया कि करली यू बाय करली एक्स इंटू में करली वी बाय करली वाई प्लस में यू एज इट इज करली स्क्वायर
वी अपॉन में करली एक्स करली वाई। अब इसमें भी अपनी वैल्यू पुट कर दी, करली यू बाई करली एक्स की पुट कर दी, इसकी पुट कर दी, इसकी पुट कर दी और इस वाली टर्म को एज इट इज़ रखा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशंस को आपके पास क्या आ रहा है इन दोनों इक्वेशन से, करली वाई ऑफ यू डॉट वी आर इज इक्वल्स टू में ये किसका ये देखो सेम आ रही है ये दोनों चीज़, करली बाई करली एक्स ये रहा, करली आर बाई करली वाई ये रहा, एफ डैश आर ये रहा, फाई डैश आर ये रहा, प्लस में यू करली स्क्वायर वी अपॉन में करली एक्स करली वाई। तो दोनों टर्म सेम आ रही है ना, तो इससे क्या सिंप्लीफाई होता है कि वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका, यू इंटू में करली वी बाई करली एक्स का किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसके, यू इंटू में करली वी बाई करली फाई। ये दोनों टर्म्स आपके पास इक्वल आ गई। ये तो आपको प्रूव करना था, ये समझा रही थी मैं आपको। ओके, समझ आ गया आपको। तो ये था आपके पास 12th क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 12th के ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे।